वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कैटरूल वर्ल्ड अनोरा पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाता है। वहीं चांस उसे बताता है कि ये सब रूमर्स कीज़र ने फैलाई हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये सुनकर अनोरा बोलती है, तुम चाहे कुछ भी कहो पर मुझे उस पर बिल्कुल शक नहीं है। कीज़र एक अच्छा लड़का है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और आखिर तुम उसे जानते भी कितना हो। चांस बोलता है, ओह, तो तुम उस कीज़र की बात कर रही हो जिसने एक रात के अंदर पूरी पुरानी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन उड़ा दी, है ना? वही अच्छा लड़का ना? तुम सही हो, वो काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर अनोरा स्पीचलेस हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन लोगों ने उसकी फैमिली को हर्ट करा था पहले। उसकी क्या गलती थी? ये सुनकर चांस अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अनोरा के पास आने लगता है। इंटरेस्टिंग, उस रात कैन के माँ बाप भी मर गए थे। अनोरा मन में सोचती है, कैन से इसका क्या ताल्लुक? और चांस बोलता है, उस रात बैंक्वेट में कैन का बड़ा भाई अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए खुद की जान दांव पर लगाकर कीज़र पे हमला कर रहा था, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। अनोरा बोलती है, हाँ? चांस उसे देखता है और बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कैन, जिसने अपने माँ बाप खोए, उसके बाद अपना बड़ा भाई खोया, वो ये सब डिजर्व करता था? और चांस अनोरा के और पास आ रहा होता है। अनोरा के पास कुछ नहीं बचता कहने को। वो हेजिटेट होती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था, मेरा मतलब वो नहीं था। पर कीज़र र्यूमर स्टार्ट नहीं कर सकता। अब चांस को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, शट अप। और वो अनोरा की गर्दन पकड़ लेता है। अनोरा उसे देख मन में सोचती है, चांस। और वो उसको अपनी कांपती हुई आवाज़ से बुला रही होती है, चांस। चांस बोलता है, मैं तो भूल ही गया, तुम वो इंसान हो जो अपने मास्टर के लिए अपनी जान भी दे दे। अनोरा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और वो बार बार बोले जा रही थी, चांस, ताकि चांस उसे छोड़ दे। चांस बोलता है, क्या तुम उसे सही में इतना पसंद करती हो? अनोरा घबरा जाती है और मन में सोचती है, ये बहुत डरावना है। क्या ये मेरे साथ पहले भी हुआ है? हाँ, हुआ था काफ़ी समय पहले। पर क्या मैं कीज़र से इसी तरह डरी थी? आखिर मैं कीज़र को कब से इतना पसंद करने लग गई? और चांस उसे छोड़ देता है। अनोरा खांसने लगती है। चांस उसके पास से हटता है और बोलता है, जाओ, चली जाओ। अनोरा उसकी ओर देखती है। चांस बोलता है, अगर मैंने तुम्हें अगली बार देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं इनकी सारी बातें कैन सुन लेता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। रात का वक्त था। कीज़र पूल के किनारे खड़ा हुआ था। वो कुछ तो सोच रहा था और काफ़ी कंफ्यूज था। उसे बार बार अपने नौकर की बात याद आ रही थी, जो कि उससे कह रहा था, यंग मास्टर, अगर ये सब आर्चड्यूक ने करा है तो 10 साल पहले मैडम यानी कि कीज़र की माँ और पुरानी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको धोखे में रखा गया था। उनकी कोई गलती नहीं थी। और कीज़र स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वो अपने हाथ की ओर देख रहा था। उस हाथ को देखकर उसे वो दृश्य याद आता है जब आग से बचाने के लिए उसकी माँ कीज़र को पानी में फेंक देती है और उसकी माँ चिल्ला रही होती है कि इंसान बहुत बुरे हैं, इन पर भरोसा नहीं करा जा सकता, ये कभी वादा नहीं निभाते। कीज़र, इन पर कभी विश्वास मत करना, कभी नहीं। और फिर उसे अपने नौकर की बात याद आती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की कोई गलती नहीं थी। आर्चड्यूक ने सबको धोखा दिया था। और कीज़र पानी से बाहर आता है और जब वो नज़र घुमाता है तो उसे वहाँ किसी की परछाई दिखती है। वो अनोरा थी जो उसे देख रही थी। अनोरा बोलती है, हाँ तुम? कीज़र उसकी ओर देखता है
और उसके बाद अनोरा बोलती है, क्या तुम पानी में गिर गए थे? कीज़र उसकी बात का रिप्लाई नहीं देता और बोलता है, आखिरकार चीटिंग के लिए चांस ने तुम्हें निकाल दिया। ये सुनकर अनोरा को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं बैठकर बोलती है, मैंने चीटिंग नहीं करी, मैं इसीलिए वहाँ से आ गई क्योंकि उसने कहा कि ये सब तुमने करा और हमारी लड़ाई हो गई। कीज़र ये सुनकर हंसता है और बोलता है, तो फिर कितनी नादान हो तुम, तुम्हारे दिन बुरे आ गए हैं, ये सब मैंने कराया था। और हवाएं चलने लगती हैं। अनोरा कीज़र की आंखों में देखती है और कीज़र को कुछ समझ नहीं आता। कीज़र भी अनोरा की ओर देख रहा होता है और ये वेट कर रहा होता है कि अब अनोरा क्या बोलेगी। अनोरा अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, हवा चल रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और वो स्माइल करती है और बोलती है, चलो घर चलते हैं। कीज़र अनोरा की ओर देखता है और उसे अपने माँ की याद आ रही होती है, जो कि उससे कह रही थी कि इंसानों पर कभी विश्वास मत करना। कीज़र अनोरा को पकड़ता है और उसे पूल में खींच लेता है और वो मन में सोचता है पर इसे, और वो अनोरा को गले लगा लेता है, इसे मुझ पर पूरा भरोसा है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में इतनी ठंड में पूल से गिरने की वजह से अनोरा बार बार छींके जा रही थी। कीज़र उसके सर पर तौलिया रखता है और अपने बाल भी साफ करने लगता है। अनोरा उसे ही देखे जा रही थी। कीज़र उसे एक नज़र देखता है और बोलता है, घूरना बंद करो, और वो उसके गाल को पिंच करता है। अनोरा चिल्लाती है, आओ दर्द हो रहा है। कीज़र बोलता है, बाथरूम में गर्म पानी है, जाओ और नहा लो। अनोरा बोलती है, पहले छोड़ो तो। और अनोरा बाथरूम में घुस जाती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो मन में सोचती है, क्या ये सब मैं इमेजिन कर रही हूँ या फिर ये दुनिया मेरी वजह से बदलती जा रही है। और हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ह्यूमंस चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पर किसी ने कल्चरल एग्जामिनेशन पास कर लिया है और तुम सब लोग उसे ऐसे ही टाल रहे हो। क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? झूठे हो तुम सब, झूठे। और वहीं अनोरा मन में सोचती है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपनी ही दुनिया में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। और सीन चेंज होता है। हमें दिखाते हैं कि अनोरा सोफे पर बुक पढ़ रही होती है और वो मन में सोचती है, अभी ये समय नहीं है कि मैं हर चीज़ में इतना बोरिंग फील करूं और मेरा सारा ध्यान इसकी ओर जाए। वो कीज़र की ओर बोल रही होती है, घर से भाग गई, कल्चरल एग्ज़ाम दिया, चांस के साथ मेरी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, पर इसने एक बार भी नहीं पूछा, आखिर क्यों? क्या ये मेरे से कोल्ड वॉर खेल रहा है या फिर इसका ये अलग तरीका है मुझे सज़ा देने का? कीज़र अनोरा की ओर देखता है और अनोरा डर जाती है। कीज़र एकदम से उठता है और कीज़र उठकर अनोरा के बगल में बैठ जाता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो जाता है। अनोरा मन में सोचती है, क्या ये सब मैं सोच रही हूँ या फिर कीज़र सही में काफ़ी अजीब बर्ताव करने लग गया है, ये सब क्या है? और दोपहर बाद अनोरा गार्डन में उबासी ले रही होती है। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, कितनी अच्छी धूप हो रही है ना, सोने का मन कर रहा है। कल्चरल एग्ज़ाम की वजह से ना जाने में कितनी रात नहीं सो पाई। और वो कुछ देर बाद सो जाती है। थोड़ी देर बाद कीज़र आता है और वो अनोरा को घूरे जा रहा था। वो अनोरा को एक टक दिखे जा रहा था बार बार और चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है और हमें वो सीन ब्लर दिखा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब अनोरा उठती है और बाथरूम में देखती है तो वो बोलती है, हाँ, मच्छर इतनी जल्दी आ गए, इन्होंने मेरी गर्दन पर काट लिया। एक्चुअल में वो मच्छर ने नहीं करा था बल्कि कीज़र ने करा था। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रात को अनोरा की नींद खुलती है और वो जैसे ही अपने बगल में देखती है कि उसे दिखता है कि कीज़र वहीं सो रहा है, वो एकदम से उठती है, हाँ कीज़र। पर कीज़र गहरी नींद में सो रहा होता है। अनोरा अब कीज़र को देखने लगती है और ब्लश करते हुए मन में सोचती है,
ये एकदम एक कैट की तरह दिख रहा है। एक मिनट, ये कैट ही है। क्या ये इतना स्ट्रेंज बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि अब हम पहले से काफ़ी क्लोज हैं? और अनोरा की नज़र गीज़र के कान पर पड़ती है। अनोरा मन में सोचती है, काबू कर अपने आप पर अनोरा, गीज़र को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसके कान टच करे। पर काबू करने की क्या ज़रूरत, वो तो सो रहा है ना। मैं क्या करूं? पर मैं ये सब करना चाहती हूँ। आखिर मैं अपनी डिज़ायर्स पीछे क्यों रखूं? मुझे भी उसे पालना है और वैसे भी कुछ नहीं पता चलना, हम तो अब थोड़े से क्लोज हो गए हैं ना। राइट, यहाँ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। और वो अपना हाथ गीज़र के कान की ओर बढ़ा रही होती है। लेकिन अगर मैं फंस गई तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होना है। और वो अपनी उंगली गीज़र के कान से आखिरकार टच कर ही देती है और मन में सोचती है, वाह ये कितना सॉफ्ट है। अनोरा को ऐसा टच करते हुए महसूस कर गीज़र की आंखें खुल जाती हैं और वो सीधा अनोरा को बिस्तर पर लेटा देता है। अनोरा के ऊपर आकर वो अनोरा को ही देखे जा रहा था। अनोरा बोलती है, हाँ हाँ हाँ, तुम तो सो रहे थे ना। और वो मन में सोचती है, ओ नो, इसके कान नहीं छूने चाहिए थे, अब मैं फंस गई। और गीज़र उसके पास आता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अनोरा ने ये सब सोचा नहीं था, उसके लिए ये सिचुएशन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। वो पूरी लाल पड़ जाती है और एकदम से उठकर गीज़र को उठाती है। वो एक मिनट, अगर तुम इसी तरह से अजीब बिहेव करते रहे तो मुझे गलत आइडिया होगा। गीज़र पूछता है, गलत आइडिया? अनोरा बोलती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ये आइडिया कि तुम मुझे पसंद करते हो। गीज़र अनोरा के गालों को पकड़ता है और उसके पास आकर बोलता है, सच में? फिर तो तुम इतनी भी स्टूपिड नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और वो उसको लिप्स पर किस करने लगता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।